नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के इन इलाकों में 11 जून तक चलेगा हीट वेव, गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में 11 जून तक कई जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। मीडिया की खबरों को माने तो 8 जून से 11 जून तक झारखंड का मौसम इसी तरह रहेगा। इस दौरान दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा को छोड़कर झारखंड के सभी जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। खबर है कि झारखंड के कई जिलों में आज भी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड की राजधानी रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के कई इलाकों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, नई सरकार बनाने का दिया न्योता। राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। खबर है कि राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। खबर है कि पुराने संसद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी जेपीएससीटी एएससीसीई 2023 के लिए एग्ज़ाम के अगले चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। खबर है कि एग्ज़ाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान का कुल लक्ष्य 26,000 खाली पदों को भरना है। एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षाएं 12 जून से और कक्षा 6 से 8 के लिए 23 जून 2024 से आयोजित की जाएंगी। 3 महीने बाद हटी आचार संहिता, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से लागू आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यह ऐलान किया। इसी के साथ रुके हुए सरकारी काम पर अब रफ्तार आएंगे। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है। आदर्श आचार संहिता सभी हितधारकों द्वारा सहमत और चुनावों के दौरान लागू परंपराओं का एक दस्तावेज है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं। झारखंड में फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। झारखंड में जुलाई में फिर से शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। बता दें कि बहुत जल्द अभियान को शुरू करने के लिए अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय स्तर पर हलचलें तेज हो गई हैं। पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के बाद 12 अक्टूबर 2022 से इस अभियान का शुभारंभ किया था। प्रथम चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चला था। वहीं द्वितीय चरण अभियान 2022 में ही 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चला था। इस दोनों अभियान के तहत 55,44,554 आवेदन विभिन्न विभागों से संबंधित सरकार को प्राप्त हुए,
जिसमें से 55,36,636 आवेदन निष्पादित कर दिए गए हैं। वहीं 7,918 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। तीसरा चरण 24 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक चला। झारखंड में 15 जून तक एंट्री करेगा मानसून। झारखंड में भी 5 दिनों की लेट से मानसून 15 जून तक एंट्री करेगा। बता दें कि इस बार संथाल के रास्ते झारखंड में मानसून एंट्री करने वाला है। इसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ेगा। लेट से मानसून आने के कारण वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पिछले साल भी मानसून 5 दिनों की देरी से 18 से 20 जून तक झारखंड में एंट्री किया था, जबकि वर्ष 2022 को 6 दिनों की देरी से मानसून ने झारखंड में एंट्री किया था, जबकि झारखंड में 12 जून को मानसून एंट्री की बात कही जा रही थी। मौसम विज्ञानी इस लेट लतीफ़ी का बड़ा कारण मौसम परिवर्तन को बता रहे हैं। वहीं 7 जून को झारखंड के उत्तर पूर्वी दक्षिणी इलाके यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा निकटतम मध्यवर्ती भागों में कहीं-कहीं हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। मेटा जारी कर रहा नया अपडेट, एआई के साथ मिलेगा व्हाट्सएप अकाउंट पर ब्लू टिक। यदि आप भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सपोर्ट जारी कर रही है। इसके अलावा कंपनी ब्लू टिक भी दे रही है। इन दोनों फीचर को सबसे पहले भारतीय उपभोक्ताओं के लिए जारी किया जाएगा। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए कंपनी कॉल सपोर्ट का फीचर भी रिलीज कर रही है। मेटा ने कुछ दिन पूर्व ही अपने एआई मॉडल LIAMA3 एआई को व्हाट्सएप के लिए रिलीज किया है, जो कि फिलहाल कुछ ही उपभोक्ताओं को मिल रहा है। यह टूल चैट जीपीटी की तरह ही काम कर रहा है। इससे आप कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से आप एआई फोटो भी बना सकते हैं। अब इस मेटा एआई का सपोर्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए रिलीज किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि दिक्कत होने पर ग्राहकों को तुरंत समाधान मिल सकेगा। फिलहाल इस फीचर को भारत और सिंगापुर में रिलीज किया जा रहा है और जल्द ही ब्राज़ील में भी रिलीज होगा। बता दें कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के बाद अब व्हाट्सएप यूजर्स को भी ब्लू टिक मिलेगा। हालांकि यह केवल व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए ही होगा। यह ब्लू टिक प्रोफाइल नेम के साथ दिखेगा। इस ब्लू टिक के जरिए ब्रांड के नकली और असली होने की पहचान होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली बम्पर भर्ती, इस दिन से करें अप्लाई। एसबीआई में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर भर्तियां हो रही हैं। 7 जून से आवेदन का लिंक खुल गया है। बता दें कि आजकल बैंक में नौकरी की तलाश तो हर किसी को रहती है, तो आप भी एसबीआई के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई ने ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को खोला गया। उन कैंडिडेट जो कि इन वैकेंसी के लिए आवेदन करने की महत्वपूर्ण योग्यता और इच्छुक हों, वे आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आपको आवेदन अप्लाई करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। एसबीआई के ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 जून 2024 शुक्रवार को है। उम्मीदवार से अनुरोध है कि अंतिम समय का इंतजार न करें और पहले ही बताए गए नियम के अनुसार आवेदन कर दें। ऐसा करने के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है sbi.co.in। इस दिए गए लिंक से आप आवेदन कर सकते हैं और इन वैकेंसी की जानकारी भी पता कर सकते हैं। बता दें कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के कुल 150 पदों पर भर्ती होंगी। यूजीसी नीट 2024 परीक्षा के लिए सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट जून परीक्षा 2024 सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट जून परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac के माध्यम से अपना सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट जून परीक्षा
7 जून 2024 को आयोजित होने जा रही है। उम्मीदवार को सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख की ज़रूरत पड़ेगी। बता दें कि एनटीए 18 जून 2024 को देश भर के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर ओएमआर शीट यानी पेन और पेपर मोड में 83 विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2024 आयोजित करेगी। बता दें कि अधिक संबंधित डिटेल्स के लिए उम्मीदवार यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।